Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Jugayu, and this is yet another video for recursion playlist, right? So हमारा क्वेश्चन है सबसेट्स. सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सबसेट्स होता क्या है. सो सपोज हमारा एक एरे है 1 2 3, तो इसके कोई भी एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक 1, यू कैन टेक 2, यू कैन टेक 3, you can take 1 2, you can take 2 3, you can take 3 1, and you can take 1 2 3, or you can take nothing. Sorry, nothing means empty array, right? It will not be a zero here, it will be an empty array, right? So subset means any combination, whether you take element or you don't take an element, any combination. Power set means a set of all the sets. That is, if I make this an array, then this is my power set. So आपको समझ में आ चुका होगा कि सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है. सबसेट फिर समझा देता हूँ. आपको एक एरे गिवन होगा, इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट, कोई भी कॉम्बिनेशन निकाल के अगर आप किसी वेक्टर में रख देते हो तो वो आपका सबसेट हो जाता है. ऐसे सारे सबसेट का जो एरे बनता है उसको हम पावर सेट कहते हैं, राइट. नाउ आपका क्वेश्चन यही है, आपको एक एरे गिवन होगा. फॉर एग्जाम्पल योर एरे ए इज़ 1 2 3. आपको इससे कॉरेस्पॉन्डिंग उसका पावर सेट देना है. दैट इज फ्रॉम दिस यू हैव टू डिराइव दिस. अगेन द सेम प्रॉब्लम. आप क्या बोलोगे? नाउ द क्वेश्चन हेयर इज कि यहाँ पे पिछले दो क्वेश्चंस में वो क्या मिला था, हमको n मिल रहा था. n इक्वल टू 2 था, n इक्वल टू 3 था. और हमको प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब n इक्वल टू 2 था, हमने फिगर आउट कर लिया था कि 2n के लिए हमको 2 नेस्टेड लूप लगानी है, 3n के लिए हमको 3 नेस्टेड लूप लगानी है. प्रॉब्लम ये थी कि हम नेस्टेड लूप्स को डायनामिकली लगा नहीं पा रहे थे, राइट. बट हमारे पास वहाँ पे एक क्लू तो था ना कि हमारे को n नंबर ऑफ नेस्टेड लूप लगानी है. प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि इस वाले के लिए हमको सिर्फ एक ही नेस्टेड लूप लगानी है. हम क्या करेंगे? सिंपल अप्रोच क्या है कि हम एक एरे बनाएंगे, राइट. उसके अंदर हम क्या करेंगे? पहले एक एलिमेंट डालेंगे, एक के सारे कॉम्बिनेशन डालेंगे, राइट. फिर दो वाले एरे बनाएंगे सारे के सारे. उसके अंदर हम क्या करेंगे? 1 2 2 3 3 1 ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे. फिर 1 2 3 के लिए 3 एरे का एक साइज बनाएंगे. 0 के लिए हम एक एम्प्टी एरे बना लेंगे, राइट. अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको? हम लाइक वन ऑफ द अप्रोचेज कुड बी, वी नो कि हमारे सेट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं. आर सेट्स कैन बी ऑफ साइज 0 ऑल द वे अप टिल n, राइट. 0 से लेके n तक के कोई भी साइड बन सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हम बोलेंगे कि 0 के लिए पहले अलग बनाओ, फिर 1 के लिए पहले अलग बनाओ, फिर 2 के लिए अलग बनाओ, अप टिल n के सारे जब बना लो सबको एक में पुश कर दो, राइट. सबको एक में पुश कर दो. प्रॉब्लम ये है कि सबसिक्वेंटली करेंगे कैसे, राइट. 0 के लिए आपको 0 नंबर ऑफ नेस्टेड लूप लिखनी है, 1 के लिए आपको 1 नेस्टेड लूप लिखनी है, 2 के लिए आपको 2 नेस्टेड लूप लिखनी है, n तक के लिए n नेस्टेड लूप लिखनी है. देखो 0 1 2 के लिए लिखना काफ़ी आसान है. यू कैन डू इट एल्गोरिथमिकली कि हाँ मैं 0 के लिए 0 लिख देता हूँ, 1 के लिए एक बार लिख दूंगा, 2 के लिए 2. आई विल डू द हार्ड कोडिंग ऑफ नेस्टेड लूप्स. बट n तो अभी भी डायनामिक है ना, n इज डायनामिक. सो हमको n नंबर ऑफ नेस्टेड लूप तो डायनामिकली लिखनी पड़ रही है. द सेम प्रॉब्लम कम्स अगेन, द सेम सॉल्यूशन विल कम अगेन. रिकर्जन सेज कि मैं डायनामिक नेस्टेड लूप्स को हैंडल कर सकता हूँ. डायनामिक नेस्टेड लूप्स. डायनामिक नेस्टेड लूप मतलब कि वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन कंक्लूसिवली कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ नेस्टेड लूप्स आएंगी. वी आर डिपेंडिंग ऑन n फॉर दैट. रिकर्जन सेज गिव द प्रॉब्लम टू मी, राइट. नाउ इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा? आपके पास 1 2 3 एक एरे है, राइट. यू हैव 1 2 3 एज एन एरे. सबसेट सेज कि कोई भी एलिमेंट लो या फिर ना लो, राइट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 1 2 3 मेरे को एक सबसेट बनाना है. सबसेट में मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इस एलिमेंट को रखूं या ना रखूं, इस एलिमेंट को रखूं या ना रखूं, इस एलिमेंट को रखूं या ना रखूं. मेरे पास यही 3 ऑप्शंस हैं. मैं 1 को रख सकता हूं या नहीं रख सकता, 2 को रख सकता हूं या नहीं रख सकता, 3 को रख सकता हूं या नहीं रख सकता. यही कॉम्बिनेशन है. जब मैंने इसको रखा, इसको रखा, इसको रखा, तो मेरे पास क्या बन गया? 1 2 3. जब मैंने इसको रखा, इसको नहीं रखा और इसको नहीं रखा, तो मेरे पास क्या बन गया? 1. मैंने इसको रखा, इसको रखा और इसको नहीं रखा, मेरे पास क्या बन गया? 1 2, राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ऑल द लॉजिक गोज कि एक एलिमेंट को हमको एक सेट में रखना है या नहीं रखना है. दैट इज वेयर आवर आंसर लाइज. हम क्या बोलेंगे कि हमारा रिकर्जन बनाएंगे हम, हमारे पास 2 रिकरेंस जाएंगे. मतलब एक रिकर्जन जो है वो 2 रिकर्जन को क्या करेगा, मतलब स्प्लिट कैसे करेगा? जिस इंडेक्स पे हम खड़े हैं, सपोज हम 2 पे खड़े हैं, 2 के पास क्या ऑप्शन है? 2 को एरे के अंदर रखो या फिर 2 को एरे के अंदर मत रखो. एज सिंपल एज दैट. सो व्हाट विल आवर रिकर्जन लुक लाइक? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. एफ कॉल करेंगे, हम इंडेक्स पे जाएंगे, हमारे पास इंडेक्स इज 0 1 2, राइट.
हमारे पास लेंथ है इसकी n इक्वल टू 3, राइट। हमारे पास एरे है a, राइट। वट वी विल डू, वी विल ऑल्सो कीप अ वैल्यू जिसको हम अपडेट करते रहेंगे करंट को करके, मतलब करंट हमारा करंट सबसेट है, राइट। अगर तो हमारे जो इंडेक्स है वो इक्वल टू n हो गया, मतलब कि हम 3 पे पहुंच गए, मतलब कि हमारा एरे खत्म हो गया, हमारे पास किसी और एलिमेंट के लिए डिसीजन लेने की ताकत बची ही नहीं। इन दैट केस जो भी आपका करंट है उसको आंसर में पुश करो। सो आंसर डॉट पुश बैक करंट एंड यू कैन सिंपली रिटर्न। क्या हमने सारे एलिमेंट के डिसीजन लेके करंट बना लिया है, उसको पुश करो, सिंपल मूव ऑन, राइट। ये हमारा हो गया बेस केस, राइट। इसके आगे चलते क्या है, सपोज हम 2 पे खड़े हैं, 2 बोलेगा मेरे को एक बार रखो एक बार मत रखो, ठीक है, हम वही करेंगे। वी विल से कि कॉल एफ फॉर इंडेक्स प्लस 1, मतलब 2 का डिसीजन लेने के बाद हम 3 पे ही जाएंगे, एन ए। करंट के अंदर क्या होगा, सो करंट प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ इंड, सॉरी नॉट नम्स, एरे, मतलब हमने करंट एलिमेंट को डाल दिया, 2 को हमने डाल दिया है। और सिमिलरली एफ ऑफ इंडेक्स प्लस 1 एन ए करंट, मतलब कि इसमें हमने लिया है उस एलिमेंट को, इसमें हमने नहीं लिया है इस एलिमेंट को। एंड दिस अप्रोच ऑफ टेक नॉट टेक इज़ वेरी यूजफुल फॉर द फर्दर क्वेश्चंस। इसको आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग तक आप इसको देखते रहोगे कि टेक नॉट टेक कम्स एवरीवेयर। सो प्लीज़ 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 इसको अच्छे से समझना। हमने क्या किया, हमने बोला एक एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो वो हमारे सेट में आएगा या फिर वो नहीं आएगा, हमने वो उसके ऊपर छोड़ दिया। हमने बोला कि एक बार चले जाओ एक बार मत जाओ। उससे रिकर्जन ने, द ब्यूटी ऑफ रिकर्जन इज आपको पता ही नहीं चलता है हाउ द थिंग्स वर्क अराउंड एंड इट क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। इसका अगर रिकर्जन का हम ड्राई रन लिखने की कोशिश करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, हमने फंक्शन कॉल किया 0 इंडेक्स से ऑन द एरे 1 2 3, राइट। हमारे पास एक एम्प्टी एरे था अभी के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, 0 के लिए 2 कॉल जाएंगे। क्या कॉल, एक बार लो एक बार मत लो, मतलब कि 1 इंडेक्स पे जब जाओ तब 0 को लेके जाओ, सॉरी 1 को लेके जाओ, मतलब इस वाले एलिमेंट को लेके जाओ। सेकंड कॉल क्या आ जाएगी कि 1 इंडेक्स पे जाओ तो एक एम्प्टी एरे ही लेके जाओ, कुछ ऐड मत करो। अगेन 2 कॉल्स, क्या कि जब सेकंड इंडेक्स पे जाओ तो 1 और 2 दोनों को लेके जाओ, राइट। अदरवाइज सेकंड इंडेक्स पे जब जाओ तो 1 को ही लेके जाओ, औरों को किसी को मत लेके जाओ, ठीक है। ये दोनों कॉल्स हो गई। थर्ड कॉल क्या आ जाएंगी कि जब थर्ड इंडेक्स पे जाओ तब तीनों को लेके जाओ, 1 2 और 3 को, वरना एफ ऑफ 3 1 2, मतलब किसी को मत लेके जाओ। सिमिलरली 2 के केस में भी 2 कॉल जाएंगी, क्या, लेट अस डू दैट आफ्टरवर्ड्स, इसको भी बाद में करते हैं, राइट। जब 3 पे आ गए तो हमने देखा कि 3 इक्वल टू n, हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 3 थे, तो हम सिंपली रिटर्न करेंगे। बट रिटर्न करने से पहले हमारे पास एक आंसर आ चुका है, क्या, 1 2 3, और यहाँ पे क्या आ चुका है 1 2। दोनों को पुश करो, 1 2 3 1 2, हमारे पास 2 एरेस तो आ चुके हैं, राइट। रिटर्न रिटर्न रिटर्न, इसका रिकर्जन ट्री बनेगा, क्या बनेगा, 3 पे जब हम जा रहे हैं तो चाहे तो लेके जा रहे हैं, दैट इज़ 1 3, या फिर हम नहीं लेके जा रहे हैं, दैट इज़ 3 1 ओनली, राइट। हम 3 पे आए, हमने कुछ नहीं लिया, हम 3 पे आए, हमने लिया कौन सा एलिमेंट, जो सेकंड इंडेक्स पे था, कौन सा एलिमेंट था सेकंड इंडेक्स पे, 3, तो हमने दोनों को लिया। अब बेस केस हिट हो चुका है, एंड देन वी कैन सिंपली से एक कॉम्बिनेशन हो गया 1 3, एक कॉम्बिनेशन हो गया 1, राइट। सिमिलरली यहाँ से रिटर्न हुआ, ये भी रिटर्न, ये भी रिटर्न, इस वाले को हम डील करना है। क्या है इसके अंदर केसेस, एफ ऑफ 2 अब फर्स्ट इंडेक्स को ले लो, मतलब कि 2 को लेके चलो, या फिर एफ ऑफ 2 एक एम्प्टी एरे ही चल रहा है। 2 के पास अगेन 2 केसेस, क्या, एफ ऑफ 3 2 3, या फिर एफ ऑफ 3 ओनली 2, राइट। देन इन दैट केस हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन और आ गए हैं, 2 3 और 2, राइट। सो मेंशन इट हियर, हमारे पास 2 3 भी आ गया है, हमारे पास 2 भी आ गया है, राइट। इसका रिकर्जन ट्री में थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे बना देते हैं। 2 के पास 2 ऑप्शन है, थर्ड इंडेक्स पे जाओ तो सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट को लेके जाओ, सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट कौन सा है, 3, तो हमारे पास 3 आ गया, वरना एक एम्प्टी एरे भेज दो, राइट। नाउ बोथ द केसेस आर ऑल्सो नाउ माई पार्ट ऑफ माई आंसर, हमारे को 3 मिल गया और एक एम्प्टी एरे मिल गया, सो वन ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज 3 एंड अदर वन इज एम्प्टी एरे। सो नाउ यू कैन सी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, the number of elements in the power set are actually equal to what we required, right. In this case हमारे को recursion tree समझ में आ चुका है, right. Now I think the code is clear, I think the pseudo code is clear, I think the recursion is clear. Now you have to draw a recursion tree
फॉर एनी अदर एलिमेंट कोई भी एक एरे बनाओ, लेट अस से 4 साइज का एरे बनाओ और उसका रिकर्जन ट्री बनाओ, द थिंग्स विल गेट क्रिस्टल क्लियर फॉर यू, राइट? मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन, इसका कोड करते हैं एंड देन वी विल एंड द वीडियो। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइस। मूविंग ऑन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट, राइट? व्हाट वी विल डू, वी विल से कि इंट इंडेक्स इक्वल टू 0, राइट? वेक्टर ऑफ इंट करंट, एक एम्प्टी एरे बना लिया है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर, इसके अंदर फाइनल आंसर स्टोर करेंगे। सॉल्व फंक्शन को कॉल करते हैं, इंडेक्स भेजेंगे उसके अंदर, करंट भेजेंगे उसके अंदर, आंसर भेजेंगे और नम्स भी भेजेंगे, राइट? एज सुन एज दिस फंक्शन फिनिशेज, रिटर्न जो भी आंसर के अंदर स्टोर्ड हो। What you have to do is we have to implement solve. So void solve which is taking my index, taking my current array जिसके अंदर मेरे को अमेंडमेंट्स करने हैं। दोनों एरे जो बचे हैं, एक तो मेरा जो आंसर है उसको मैं रेफरेंस से भेजूंगा, क्यों? क्योंकि मैं फंक्शन के अंदर ही अपडेट कर रहा हूँ, तो मेरे को आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट करने के लिए बाय रेफरेंस लेना पड़ रहा है। सिमिलरली वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स, क्यों? ताकि बार बार कॉपी ना बनाए, लाइक एंड नम्स इसलिए भेज रहा हूँ ताकि बार बार कॉपी ना बने, टाइम ना वेस्ट हो, स्पेस ना यूज़ हो, राइट? बिकॉज नम्स के अंदर तो हम चीज़ ले ही नहीं रहे, कुछ चेंजेस कर ही नहीं रहे, वी आर जस्ट रिट्रीविंग द वैल्यूज फ्रॉम देयर। बेस केस क्या था कि अगर जो इंडेक्स है वो नम्स डॉट साइज के इक्वल हो जाए, मतलब कि हम ऑलरेडी वैल्यू एक्सीड कर चुके हैं इंडेक्स की। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट से आंसर डॉट पुश बैक करंट एंड देन रिटर्न, राइट? अदरवाइज दो फंक्शन कॉल जाएगी, एक नॉट टेक की और एक टेक की, कि हमने करंट एलिमेंट को अपने करंट सेट में डाला है कि नहीं डाला। अगर नहीं डाला तो सिंपल चले जाओ, सो सॉल्व फॉर इंडेक्स प्लस 1 करंट, सॉरी वी हैव टू, हाँ करंट सिंपल जा रहा है, आंसर एंड नम्स, राइट? अदरवाइज टेक के लिए हमको करंट डॉट पुश बैक करना पड़ेगा। सो करंट डॉट पुश बैक करंट एलिमेंट विच इज इक्वल टू नम्स ऑफ इंडेक्स, एंड नाउ वी कैन जस्ट से सॉल्व फॉर इंडेक्स प्लस 1 करंट आंसर नम्स। Now both of them are looking exactly similar, but इस ऑपरेशन के चक्कर में हमारे पास करंट के अंदर एलिमेंट आ चुका है, राइट? सो डोंट मिस दैट। नाउ सिंपली रिटर्न nothing because it is a void statement, so return and let us see the results. Getting accepted for sample test cases, let us see for submit as well guys, and hope you are getting what I am trying to say. आपको समझ में आ रहा होगा, right? And this is getting accepted, so thank you for watching, hope you liked it and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.